वेल गाइस, स्पॉइलर अलर्ट अहेड। अगर आपने अभी तक शी हल्क का एपिसोड 3 नहीं देखा तो यहाँ पे शी हल्क के एपिसोड 3 में हमें बहुत बड़े बड़े हिंट्स देखने को मिले। प्रोबेबली थॉर का एक मेजर विलन भी टीज हो चुका है इस सीरीज में, उसका ईस्टर एग हमें देखने को मिला है। प्लस यहाँ पे जो है हमें बताया गया है, डायरेक्शन भी बताई गई कि शी हल्क की मेन विलन से रिगार्डिंग जो है वो क्या होने वाला है, कौन इसका सबसे बड़ा जो है अल्टीमेट फाइनल बॉस होगा एपिसोड 9 में, जिसके रिगार्डिंग हिंट मार्वल ने हमें यहाँ पे एक शेप शिफ्टर के रूप में दिया है जो कि एसगार्ड से बिलोंग करता है, यानी कि एक लाइट एल्फ जिसके अगेंस्ट केस भी लड़ा जाता है और उसके खिलाफ यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स जो है यहाँ पे गवाही भी देती है। उसके ऊपर हम लेटर ऑन आएंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले यूं ही समन करती है या फिर जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करती है वोंग को, और वोंग आते भी हैं जेनिफर वॉल्टर्स के पास। तो वो दो चीज़ों को मेनली डिस्क्राइब करते हैं कि एबॉमिनेशन के रिगार्डिंग जो वीडियो सरफेस हुआ होता है ना, तो वो उसको कैसे छुपा सकते हैं, या तो जो है शैडो डायमेंशन में डाल देंगे वो एबॉमिनेशन को जहाँ पे कोई उसे ढूंढ ना पाए, यानी कि डार्क डायमेंशन का रेफरेंस हमें देखने को मिला है, या फिर उस डार्क रियलम का हमें रेफरेंस देखने को मिला है जो कि हमें थॉर लव एंड थंडर में नजर आई थी। प्लस हमें यहाँ पे बताया जाता है कि स्पाइडरमैन के इरेजिंग स्पेल में जो कि कास्ट किया था डॉक्टर स्ट्रेंज ने, उसके बारे में भी मीडिया को मालूम है। अब अगर आपको याद होगा तो लास्ट सीन में जब यहाँ पे पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि हर एक इंसान को भुला दो कि पीटर पार्कर एग्जिस्ट भी करता था, तो वो स्पेल जो है उसके बारे में जो है मीडिया को मालूम है। एग्जैक्टली वो स्पेल क्या था, उस स्पेल ने किया क्या है, वो एग्जैक्टली किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक मेमोरी इरेजिंग स्पेल यहाँ पे कास्ट किया था, ये यहाँ पे पब्लिक को अब मालूम है, जो कि वोंग ने खुद भी कंफर्म किया है। लेकिन ब्लॉन्स्की के पेरोल के लिए गवाही देते हुए हैं जब वोंग कहते हैं कि यार मैंने ये चीज़ इसलिए की थी ताकि मैं अपने लोगों को प्रूव कर सकूं कि मैं एक बेटर मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट या फिर जो है सॉर्सरर सुप्रीम हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एमिल ब्लॉन्स्की को उनके विल के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे अंडरग्राउंड फाइट में मैं ले गया था, लेकिन इसमें एमिल ब्लॉन्स्की का कोई भी कसूर नहीं होता है। और फाइनली जो है यहाँ पे एबॉमिनेशन में कन्वर्ट होते हुए भी हमें दिखाई देते हैं एमिल ब्लॉन्स्की, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी अपीयरेंस को या फिर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल शी हल्क की तरह, यानी कि बेचारा यहाँ पे हल्क ही डिप्राइव हुआ पड़ा है कि उनका अपनी जो है यहाँ पे पर्सनालिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल अभी भी नहीं है। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी एमिल ब्लॉन्स्की को एक इनहिबिटर लगाकर, जिसकी वजह से वो यहाँ पे कभी भी एबॉमिनेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, और यहाँ पे वो अगर एबॉमिनेशन में कंट्रोल हुए तो उनको वापस से एप्रीहेंड कर लिया जाएगा। लेकिन इससे एक आइडिया जो जेनिफर वॉल्टर्स को मिलता है कि वो शायद अपनी सुपर पावर से छुटकारा पा सकती है, और ये आइडिया सिर्फ उन्हें यहाँ पे डिफेंड करते हुए नहीं आता है ब्लॉन्स्की को, बल्कि ये आइडिया उन्हें तब भी आता है जब वो यहाँ पे कोर्ट रूम में बैठी होती है या फिर कोर्ट रूम में गवाही देती है अपने पार्टनर के लिए जिसको यहाँ पे ठगा होता है उसी लाइट एल्फ ने, जो कि उनसे मेगन द स्टैलियन स्टार बनकर मिला होता है। अब यहाँ पे इससे क्या मकसद है, क्योंकि ये चीज़ हमें खुद से जेनिफर वॉल्टर्स फोर्थ वॉल ब्रेक करते कहते हुए नजर भी आती है कि वो अपनी पावर से छुटकारा पा सकती है। ये चीज़ तो हमें कॉमिक्स में देखने को मिली, जहाँ पे ब्रूस बैनर के स्मार्ट हल्क वाले वर्जन ने एक टाइम पे सारी गेमर रेडिएशंस को से डीपावर कर दिया था, बाकी लोगों को, एबॉमिनेशन को, रेड हल्क को, ताकि वो उनके अदर वर्जन ऑफ हल्क में यहाँ पे कन्वर्ट ना हो सके, इवन की कार को भी। तो यही चीज शायद से हमें शी हल्क के साथ फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, लेकिन ये चीज शायद जो है सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि ब्रूस बैनर भी अभी तक ये एमसीयू करने में नाकाम रहे हैं। जो व्हाइट एल्फ शेप शिफ्टर वाला सीन हमें देखने को मिलता है, जहां पे फेवर में गवाही देती है ब्राउन्स्की के, जिसको यहाँ पे स्कैम किया होता है इस व्हाइट एल्फ ने, तो क्या आपको लगता है कि ये सीन जो है मार्वल ने बिल्कुल ही इररिलेवेंट डाला होगा, इसका कोई रेलेवेंस नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों केस खत्म करके ब्लॉन्स्की जब पेरोल पे बाहर निकल जाते हैं, व्हाइट एल्फ वाला सीन निपट जाता है, तो जब वो घर जा रही होती है तो उनके ऊपर व्रेकर क्रू जो है वो अटैक करता है, 4 मेंबर्स का क्रू, जो कि कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे शी हल्क की उन्होंने तो कॉमिक में उनके साथ फाइट किया है, एवेंजर्स के साथ भी ये टो टू टो ये गैंग मेंबर्स रहे हैं, लेकिन व्रेकिंग क्रू का जो मेन विलन रहा है कॉमिक्स में वो थॉर रहा है, यानी कि उनका जो मेन अपोनेंट है थॉर है। और एक बार तो यार जो इनका मेन लीडर डर गार्थ वाइट होता है, यानी कि जिसके हाथ में क्रोबॉलर होता है, उसने यहाँ पे 1-on-1 कॉम्बैट किया होता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया होता है, जिसमें उन्होंने थॉर को हराया भी होता है। और यार उसको डिपावर करने के लिए थॉर को अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करना पड़ता है म्योनिर से, जिसकी वजह से वो उनकी पावर बाद में छीन लेते हैं कॉमिक्स में। लेकिन इस सब का दिखाने का क्या मकसद है, उन 4 लोगों ने अटैक इसीलिए किया होता है ताकि उनको यहाँ पे शी हल्क के ब्लड का जो है सैंपल मिले, जो कि एक्चुअली में इन्फ्लुएंस है गामा रेडिएशन से। लेकिन ऐसा करने के लिए उनको किसने कहा है, यहाँ पे जब ये चारों गाड़ी में बैठते हैं तो वो यहाँ
यहाँ पे क्रोबॉलर उनसे पूछता है कि क्या तुमने थंडरबॉल सैंपल लिया यहाँ पे उसके ब्लड का, तो वो कहता है कि नहीं, मैं उसकी स्किन को पियर्स तक नहीं कर पाया। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई बड़ा विलन हो जो कि चाहता हो कि मैं यहाँ पे शी हल्क की ही तरह जो है पावरफुल हूँ, क्योंकि हल्क की पर्सनैलिटी या फिर हल्क की गेमा रेडिएशंस की पावर्स किस हद तक तबाही क्रिएट कर सकती है, ये हम इनक्रेडिबल हल्क और दी हल्क वाली मूवी में ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेन विलन जो है टाइटेनिया, जो जिसकी एक्ट्रेस जमीला है, उन्होंने एक्चुअली में प्रॉमिस किया है कि यहाँ पे हैवोक वो क्रिएट करने वाली है, क्योंकि पहले एपिसोड में भी वो हमें यहाँ पे शी हल्क के अगेंस्ट में स्टैंड होती हुई नजर आई थी और उनकी सुपर पावर का कोई जवाब नहीं है। हालांकि शी हल्क के सामने वो कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे गेमा रेडिएशंस या फिर उनके ब्लड का यूज करके जो है उन्हीं की तरह पावरफुल होना चाहती हो, या फिर जिससे वो यहाँ पे रेड हल्क में या फिर रेड शी हल्क में कन्वर्ट हो सकती है। और कॉमिक्स में भी रेड शी हल्क का एक वर्जन था जिसने यहाँ पे शी हल्क के अगेंस्ट फाइट किया था, लेकिन वो शी हल्क की तरह उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, क्योंकि उसको अपनी पावर्स के ऊपर या फिर उसको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। तो हो सकता है कि टाइटेनिया यहाँ पे हमें एज अ रेड शी हल्क की तरह देखने को मिल सकती है, अगर वो समहाउ किसी तरीके से पावर स्टील करने में यहाँ पे कामयाब होती है शी हल्क से। और क्योंकि दो एसगार्डियन रेफरेंसेस इस एपिसोड में हमें बैक टू बैक देखने को मिले, तो ये शेप शिफ्टर एल्फ भी मुझे लगता है कि टाइटेनिया के साथ और इस वैगर क्रू के साथ मिला हुआ हो सकता है। लेकिन अगर टाइटेनिया नहीं तो और कौन सा वो बंदा हो सकता है जो कि यहाँ पे शी हल्क के इस ब्लड के पीछे लगा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पे विल्सन फिस्क का इन्वॉल्वमेंट हमें ज़रूर से देखने को मिले, यानी कि विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन एक सुपर सोल्जर गैंग तैयार कर रहे हो या फिर एक सुपर ह्यूमन गैंग तैयार कर रहे हो, जो कि आने वाले एपिसोड में शायद से हमें उस एपिसोड में देखने को मिलेगा जहां पे हमें डेयर डेविल नज़र आने वाले हैं। और डेयर डेविल क्यों क्रॉस पाथ करेंगे यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स एके शी हल्क के साथ, प्रॉब्ली यही वो रीज़न हो सकता है कि कहीं ना कहीं किंगपिन का कोई रिलेशन है उस अटैक पे जो कि अभी करंटली हमें शी हल्क पे देखने को मिला है। जेनिफर वॉल्टर्स यहाँ पे डीओडीसी फैसिलिटी के अंदर जा रही होती है एबोमिनेशन या फिर ब्लॉन्स्की को डिफेंड करने के लिए, तब रिपोर्टर कहता है कि एवेंजर्स की टीम ने क्या उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो एक्चुअली में गाइस अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो ना, तो मेन एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो सारे या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर आधे मर चुके हैं। चाहे हम थॉर की बात करें वो रिटायरमेंट मोड में है, यहाँ पे हॉकाई की बात करें वो रिटायरमेंट मोड में है, ब्रूस बैनर जो कि एक लौते फाउंडिंग मेंबर बचे थे वो भी कहीं और ही है। तो ऐसे में कौन ऐसा बंदा है यहाँ पे जो कि डिसाइड कर रहा है कि एवेंजर्स की टीम में किसको होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, जिसका मकसद मेरे से कहना यहाँ पे कैप्टन अमेरिका द सैम विल्सन नहीं है या फिर एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग नहीं है, बल्कि यहाँ पे जितने भी नए सुपर हीरोज हमें दिखाई दे रहे हैं ना, एक्चुअली में उन्हें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक सेपरेट बॉडी हैंडल कर रही है कि कौन अब एवेंजर्स की टीम में होगा और कौन नहीं होगा। और बाय दिस आई मीन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जिस तरीके से हमें कोलोनल रोड्स, थैडस रॉस और एक काउंसिल के सामने नजर आ रहे हैं ना, हो सकता है कि वही काउंसिल अब डिसाइड कर रही हो कि एवेंजर्स की टीम में अब किसे होना है और किसे नहीं होना है। यानी कि अल्टीमेटली इसका कंट्रोल यहाँ पे जा चुका है पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास। लेकिन अगर ओल्ड स्टीव रॉजर्स स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, जो कि मेरी थ्योरी है, शायद वो यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हो सकते हैं कि किस किस को यहाँ पे शामिल करना चाहिए एवेंजर्स की टीम में। लेकिन फाइनल और अल्टीमेट डिसीजन जो है ना, वो यहाँ पे उसी काउंसिल का होने वाला है जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें नजर आई थी, जब यहाँ पे थैडस रॉस और कोलोनल रोड्स आमने सामने होते हैं उस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की कंट्रोवर्सी को देखते हुए शायद उन्होंने इसीलिए यहाँ पे अभी तक जो है उनको अपनी टीम में शामिल करने का फैसला नहीं लिया है, जिसका रीजन या फिर जिसकी जस्टिफिकेशन आने वाले एपिसोड्स में भी हमें देखने को मिल सकती है। शी हल्क के एपिसोड 3 के मिड क्रेडिट सीन के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। केविन फाइगी को अश्लील है ये लौंडा, जिसे कंट्रोल में रखिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी तक काफी सारे लोगों को बेकार लग रहे होंगे ये पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे वो हमें यहाँ पे मेगन द स्टैलियन स्टार के साथ डांस करती हुई नजर आती है, अपनी बूटी शेक करते हुए नजर है। वेल आई लव दैट बूटी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना, वो काफी बड़ा धक्का या फिर सरप्राइज करने वाला है सारे फैंस को। तो गाइस ये थी शी हल्क एपिसोड 3 की कुछ ऐसी डिटेल जिनके ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया। आपकी क्या थ्योरीज या आपके क्या करंट थॉट्स है एपिसोड 3 के ऊपर, आपको कैसा लगा, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो सब्सक्राइब करो। और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।